भाभी ने की ठंड में नंद की शादी। उत्तर भारत की सर्दी अपने चरम पर थी। गाँव के घरों में अलाव जल रहे थे और सर्द हवा लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही थी। इसी बीच रागिनी भाभी के आंगन में रौनक थी। उनकी नंद प्रिया की शादी तय हो गई थी, लेकिन यह काम आसान नहीं था। सर्दी के कारण बहुत से लोग शादी को गर्मी तक टालने की सलाह दे रहे थे। रागिनी भाभी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, शादी समय पर ही होगी। परिवार के बड़े बुजुर्ग ने कहा, भाई ठंड के कारण व्यवस्था में दिक्कत होगी, बारात वाले लोग कैसे आएंगे? लेकिन रागिनी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इरादे मजबूत हो तो ठंड भी हार मान लेती है। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, रागिनी भाभी ने अपने आप को पूरी तरह से तैयारियों में झोंक दिया। गाँव में ठंड से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। हर मेहमान के लिए कंबल और अलाव का प्रबंध किया गया। शादी के दिन मेहमानों के ठहरने के लिए गर्म पानी और हीटर की व्यवस्था भी की गई। रागिनी ने पूरे गांव की औरतों को शादी की रस्मों में जोड़ा और मटर छीलने से लेकर गोटा कढ़ाई वाले दुपट्टे तैयार करने तक हर काम रागिनी की निगरानी में हुआ। उनकी सूझबूझ और मेहनत देखकर हर कोई हैरान था। हल्दी की रस्म में ठंड को मात देने के लिए अलाव के पास ही हल्दी लगाई गई। संगीत की रात में सभी ने गर्म कपड़े पहनकर और गुनगुने गाड़ी के साथ नाच गाना किया। महिलाएं गा रही थी। नंद के भाइयों को भाभी ने सजाया। बारात वाले मेहमान ठंड के कारण थोड़े चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने रागिनी भाभी के इंतजाम देखे तो उनकी सारी शंका दूर हो गई। बारातियों के स्वागत में गुड़ की चाय, गरम पकोड़े और ढेर सारे कंबल का इंतजाम था। शादी के दिन गांव का पूरा माहौल एक उत्सव की तरह था। ठंड भले ही अपने चरम पर थी, लेकिन रागिनी भाभी की मेहनत और उत्साह ने उसे मात दे दी। शादी के मंडप में गरम हलवा और हीटर रखे गए थे। पंडित जी ने कहा, आपने तो इस ठंड में भी गर्मजोशी का माहौल बना दिया। शादी के बाद जब प्रिया विदा होकर ससुराल गई तो उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। पूरे गांव ने रागिनी भाभी की तारीफ की। उन्होंने न सिर्फ अपनी नंद की शादी को यादगार बनाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं